दो बच्चियों के अचानक लापता होने का जो मामला है, प्रोग्राम में हमने आपको इसकी सारी तफसील बताई। अब वलीद सदीकी साहब हैं जो इस ख़ानदान के वकील भी हैं और उनको जो कानूनी उनकी सारी मदद है ये कर रहे हैं। और अब वो ख़ानदान अपनी बेटी और बहू की बाजियाबी के लिए लाहौर आ चुके हैं। वलीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वलीद साहब, बड़ा पेचीदा सा केस है कि पहले बहू जो है वो आती है अपनी मर्ज़ी से इनके बेटे के साथ शादी कर लेती है, फिर वही बहू जो जाती है तो इनकी बेटी को साथ ले जाती है और वो फिर वही कहानी के शादी कर ली और अदालत में बयान जो होता है वो भी सामने आता है। ये है क्या कानूनी तौर पे 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी हो सकती है? और जो अदालत में बयान है वो कितने जो है वो अहम है और ऑथेंटिक होते हैं? क्या है इसमें, आप बताइएगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक गिरोह है, माफिया किस्म के लोग हैं। ये लोग काम कर रहे हैं। आपका आजकल जो पहले जो चलता था स्ट्रीट क्राइम थी या जिसको कहते थे कि भत्ताखोरी क्राइम थी, अब ये क्राइम भी एक अलग स्टेज पे आ गया हुआ है। अब ये डिजिटल सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है क्राइम, क्योंकि जिसमें ये साइबर क्राइम इन्वॉल्व हो गया। अब सबसे पहले ये लोग देखते हैं, एक फैमिली को तलाश करते हैं। ठीक। कि ये लड़का जिसको आम सादा पंजाबी ज़बान में कहें कि सादा सा हो, फैमिली को पढ़ी लिखी ना हो, यानी कि सबसे पहले ये इस तरह की चीज़ों को ट्रैप करते हैं। ठीक। अभी आपने जिस तरह बात की, आपको पता लग गया होगा कि बेचारे वालिदैन और ये लड़का कि इनकी क्या पाया तर्ज है और ये किस लेवल तक जा सकते हैं। अब इन्होंने उनको यानी कि सारा ट्रैप किया। उस लड़की ने लड़के से रब्ता किया, सारे मामला किए। उसके बाद वो घर पे गई, आगे इन्होंने उसको ऑनर दी कि ये हमारी बेटी है। उसको किसी किस्म का को गम या कोई तकलीफ़ या तानेबाजी अक्सर देते हैं कि तू अपने घर रहने नहीं बनी तो हमारी क्या बनेगी। इन्होंने उसको अपनी बेटी की तरह समझा। ठीक। तो उसने आगे उसकी बेटी को अगवा कर लिया। अब दूसरी बात आपने ये कही कि 18 साल से कम उम्र शादी। अभी आपको पता होगा रिसेंटली मरीम नवाज़ साहिबा ने काम किया कि ये जितने भी निकाह नामे हैं, क्योंकि इन सब को कंप्यूटराइज कर दिया गया। अब वो कंप्यूटर तब तक नहीं उसको एडमिट करेगा जब तक उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ना उस पर लगाया जाए। ठीक है। अंडर 18 पाकिस्तानी लॉ कहता है कि वो शादी नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ जी। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने एक 496 एक ही FIR कराई डेरा इस्माइल खान में, क्योंकि एक ट्रैप किया गया सारा कि हमारी इस तरह मेरी बेगम इस तरह चली गई। और फिर अब इन्होंने भी FIR कराई है 365B की। अब इन दोनों चीज़ों को यानी कि मिक्स करके अब ये आला अदलिया ने देखना है, उसकी जब इंटरप्रटेशन करनी है कि इसमें मेलाफाइडी क्या पाई जा रही है, किसकी इंटेंशन क्या थी। अब वो जो बयान करा लेना या इधर बयान हो जाना ये कोई बात नहीं है। अब मेन चीज़ ये है कि उनकी कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्शन देखा जाएगा कि क्या है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि बावलपुर RPO साहब के पास भी ये ख़ानदान जाता है, DPO साहब के पास भी जाता है, पुलिस इनकी मदद नहीं करती है, फिर ये अदालत में चले जाते हैं, आपकी मदद ली जाती है, फिर ये ख़ानदान लाहौर आ गया। IG पंजाब को भी ये दरख्वास्त दे देता है। आप ये बताइएगा कि अब कानूनी तौर पे जो 18 तारीख 19 तारीख है, तो उसमें पुलिस पाबंद नहीं होगी कि अदालत के हुक्म पर बच्ची को लेकर आए? जी। ये जो 491 CRPC के तहत जो है उसमें बाजियाबी कराई जाती है किसी भी चीज़ या मुलज़म की या किसी को इलीगल कन्फाइन किया गया। अब जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब हैं, वो इस चीज़ को समाअत कर रहे हैं। उन्होंने पहले नोटिस भेजा पुलिस को, नेक्स्ट डे पुलिस वाले वहाँ पे गए, वहाँ से एक स्टेटमेंट और निकाहनामा ला के कोर्ट में दे दिया। अब जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये जो आपने ला के रखा है ये क्या है, मैं इसको नहीं मानता।
जबकि 164 की स्टेटमेंट जब एफआईआर एक दर्ज हो गई हुई है तो जो ज़ाब्ता फौजदारी तहत के तहत वो जहाँ पे एफआईआर हुई है उसी इलाका मजिस्ट्रेट के पास होती है। ठीक है। उन्होंने बाकायदा ये मौक़िफ़ दिया कि प्लेस ऑफ अकरेंस इंसिडेंट की वो पंजाब की है, भावलपुर की, ना कि डेरा इस्माइल खान की, जो कि पीके में। हाँ जी हाँ जी, तो आप इधर लेकर आएँ। ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि पंजाब पुलिस का जो एक अहम किरदार भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पंजाब की मशीनरी पंजाब तक है। अब वो KPK आ जाता है, क्योंकि KPK की अलग गवर्नमेंट है, जो अली अमीन गंडापुर साहब के उनका IG पंजाब भी अलग है, तो इसमें ये डोमेन और रेंज का फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें सफ़र कर रहा है वो ख़ानदान। हाँ जी, इसमें असल सफ़र ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये बताइएगा कि कितनी तवक्को है कि इनको पुलिस बच्ची को बाजियाब करवा लेगी और इनको इंसाफ मिल जाएगा। और लाहौर तो ये आ चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब से भी अपील कर रहे हैं, आपके पास भी आपके ऑफिस में आके मदद ले रहे हैं। आगे का लाहे अमल क्या है? जी, आगे का लाहे अमल ये है कि हम तो रिक्वेस्ट करेंगे IG पंजाब साहब को भी आपके वसीले से कि वो जनाब पर्सनली अगर तो इसको समाअत करते हैं तो इनको टाइम दें। ये मुतासरा फ़रीक़ैन है, ना इनके माली इसबाब हैं, क्योंकि वो ये उधर धक्के खा चुके हैं, और अब वो ये अगर वो टाइम देते हैं ताकि इनकी सुनवाई हो सके, इनकी कोई दाद रसी हो सके, इसके लिए हमने बाकायदा IG साहब से अप्रोच करने की भी कोशिश की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो CM